देखो प्रिय साथियों, ये है नीतू रानी जी जो पूजा की तैयारी कर रही हैं। नीतू रानी जी सुबह जल्दी उठ जाती हैं। नीतू रानी जी, आज आप कितने बजे उठी थी? 4 बजे उठती हूँ सुबह। तो इधर तो देखो आप ठीक कितने। 4 बजे उठ जाती हूँ मैं। उठी थी, फिर मैंने सफाई वफाई करी, नहाई, पूजा कर रही हूँ। सुबह के 5 बजे हैं। अब पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम। पूजा की तैयारी कर रही हैं। देखो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये है इनका पूजा स्थल। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें किस तरह बात करनी चाहिए, यानी बात करने की कला क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करें। तो दोस्तों, इसके 5 टिप्स हैं। पहला टिप्स है स्पीक स्लोली, यानी जब हम किसी से बात करते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे अपनी बात कहनी चाहिए। ज्यादा धीरे भी नहीं बोलना चाहिए जिससे उसको सुनाई ही ना दे, इतनी तेज बोलना चाहिए कि ना ज्यादा तेज हो और ना ज्यादा कम हो। तो दोस्तों, अपनी सारी बात उसको धीरे धीरे बोलकर बतानी चाहिए, बातें करनी चाहिए, तभी दूसरा व्यक्ति आपसे इंप्रेस होगा। तो ये है बात करने की कला। दूसरा टिप्स है मेरे प्रिय दोस्तों कि जब हम किसी से बात कर रहे हों तो आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। यानी जब आप किसी से बात कर रहे हो या दूसरा आपसे बात कर रहा हो तो जो आपकी आंखें हैं उस दूसरे की व्यक्ति की, बोलने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करें। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपकी सच्चाई नजर आती है कि हाँ, दूसरा वाला व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहा है, जेन्युइन बोल रहा है और वो आपकी बात पर विश्वास करता है। दोस्तों, तीसरा टिप्स ये है मेरे प्रिय दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल का कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, पावरफुल पोजीशन बॉडी लैंग्वेज की क्या होती है। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी दूसरी से बात करने वाले होते हैं, तो हमें अपने दोनों पैरों पर खड़े होना चाहिए। ये दोनों हाथ नाभि के पास होने चाहिए और ये मूवमेंट करते रहना चाहिए। दोस्तों, बात करते समय हमारे जो शब्द होते हैं वो होते हैं 7% और हमारी जो टोन होती है वो होती है 38% और बाकी जो 55% होती है वो हमारे होता है खड़े रहने का तरीका, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम कैसे खड़े हैं, कैसे हमने कपड़े पहन रखे हैं, हम नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो दूसरा आपकी बातों से प्रभावित होगा, आपकी पर्सनैलिटी
जो उसको इम्प्रूव करेगी और उसको आपकी बातों में सच्चाई नजर आएगी और वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट भी लेगा। चौथा टिप्स है मेरे प्रिय दोस्तों कि जब आप किसी से बातें कर रहे हो ना, तो सारे स्ट्रेस, सारे तनाव और सारा डिप्रेशन दूर कर दें, तब किसी से बात करें, खुलकर बात करें। तो इससे आपकी बात में सच्चाई नजर आएगी, आप बात करने में आप में वो इंटरेस्ट करेगा। और पांचवा टिप्स क्या है मेरे प्रिय दोस्तों? पांचवा टिप्स ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने माइंड को, अपने दिमाग को केवल उसी पर फोकस करें, उसी पर ध्यान दें। तो ये टिप्स थे, हम बात कैसे करें, यानी हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करें जिससे दूसरा प्रभावित हो। अब मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की पूजा स्थल की तरफ, जहां वे पूजा करने वाली हैं। ये है नीतू रानी जी का पूजा स्थल। देखो कितने प्यारे तरीके से नीतू रानी जी ने सजाया है। ये प्रभु श्री राम हैं। नीतू रानी जी, अभी मैं गेट खोलने जा रही हूँ, पूजा करेंगे आके, फिर सबसे मिलते हैं पूजा के बाद। एक बार स्माइल। हाँ वही तो। पूजा करने के बाद मिलते हैं। तो नीतू रानी जी का ये पूजा स्थल है जहां वे अब पूजा करने वाली हैं दोस्तों। नीतू रानी जी गेट खोलकर आ रही हैं, क्योंकि नीतू रानी के अंदर जी एक खूबी है कि वे जब भी पूजा करती हैं पहले गेट खोल देती हैं, जिससे माता लक्ष्मी अंदर आ जाएं। क्यों नीतू रानी जी, प्लीज एक बात बताइए, क्या आपका गेट खोलने का पर्पज यही है? तो हम पूजा करने जाते हैं तो अपने घर का गेट खोलना जरूर चाहिए, क्योंकि माता आती हैं। माता लक्ष्मी जी। दरवाजे में पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए सभी को। अब पूजा करने के लिए हम चलते हैं, पूजा के बाद मिलेंगे सभी से। तो दोस्तों नीतू रानी जी अब पूजा करने वाली हैं। वे प्रभु की भक्त हैं, ईश्वर में ध्यान लगाती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, कीर्तन करती हैं। पूजा करने से सारी चिंताएं दूर होती हैं, दिमाग को आराम मिलता है दोस्तों, और मन को सुकून और शांति मिलती है। प्रभु साक्षात उसके साथ हर वक्त रहते हैं। तो प्रभु की पूजा जरूर करनी चाहिए। मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ, जहां वे पूजा करने वाली हैं। ये बालाजी महाराज की जय, सरकार की जय, सत्य जगह की जय, शिव शंकर भोले बाबा, ये लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, हे लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की जय, हे ममता देवी, चंडी देवी, गंगा माता की मेरे मोहन बाबा, हे लक्ष्मी गोपाल की जय, सभी देवी की जय, सभी देवी को। जय शिव शंकर भोले बाबा की जय, जय मेरे मोहन बाबा की जय।
जय मेरी लक्ष्मी माता की, जय सत्य दरबार की, जय मेरी लक्ष्मी माता की, जय हाँ जी नीतू रानी जी, पहले गेट बंद कराया है। आपने पूजा कर ली? पूजा मैंने कर चुकी हूँ मैं, और सुबह ठीक 4 बजे उठ जाती हूँ मैं हमेशा, रोज ही ना। फिर उठने के बाद हम साफ सफाई करते हैं, नहाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि सुबह को जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए बेटियों को, मतलब महिलाओं को। अपने सुबह उठना 4 या 5 बजे तो उठ जाना चाहिए। जी। उसके बाद में उठने के बाद में अपने घर का सारा काम करना चाहिए, साफ सफाई, पूजा पाठ, नहाना धोना, यही करना चाहिए। और मतलब एक अच्छा दिमाग भी सही रहता है पूजा पाठ करने से। अपना इधर उधर की बातों से, तो ये भगवान के उसमें ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सबके वो हैं। जी। और एक अच्छा खाना बनाना सीखना चाहिए जरूर। अच्छा अच्छा, वो पढ़ना लिखना तो हो जाए। अपनी छोटी बहनों को दे रही है शिक्षा। हाँ, छोटी हो या मतलब बड़ी तो कर ही देती है, छोटी नहीं कर पाती है अपनी माता तो उन्हें पिता पहले से। सीखना चाहिए। अपनी बड़ी बहन या अपनी माँ से सीखना चाहिए खाना बनाना। क्यों अच्छा खाना बनाना आएगा कभी, मतलब तुम्हारा कोई सम्मान करेगा नहीं। तो आजकल क्या है, लोग जो जिसको खाना बनाना नहीं आता है उसको सम्मान नहीं करते हैं। अब हम बाहर जाते हैं गेट बंद करने, और देखो अब नया साल आने वाला है, 29 तारीख हो गई है। नए साल में सभी को अच्छे, मतलब भगवान सबके घर में खुशियाँ लाए। मतलब ये नहीं कि हम किसी के भी, हम तो कहते सब सन 2025 आएगा सबके लिए खुशियाँ लेके आए। और अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए सभी को। अब हम जाते हैं बाहर का गेट बंद करने, फिर मिलते हैं बाद में। आपके चेहरे की मुस्कुराहट एक बार, एक स्माइल, चाय बना रही हूँ मैं सभी के लिए, चाय पीने के लिए। एक बार स्माइल तो कीजिए। अरे एक बार, अरे एक बार तो। 8 मिनट। तो देखो प्रिय साथियों, हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से। नीतू रानी जी सुबह 3 या 4 बजे बिस्तर से उठ जाती हैं। वे जल्दी जाग जाती हैं और हमें भी जल्दी जगा देती हैं। उसके बाद घर की साफ सफाई करती हैं, फिर वे नहाती धोती हैं और ठीक 5 बजे के बाद वे पूजा करती हैं। ईश्वर की भक्त हैं वे। तो दोस्तों, हमें भी ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। आपको भी ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ तो है ना? आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। दोस्तों, मैं अपने परम पिता परमेश्वर से आपके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। नीतू रानी जी अब चाय बनाने गई हुई हैं, आपके लिए चाय बनाकर लाने वाली हैं। तो दोस्तों, बीच में बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। नीतू रानी जी से जब हमने पूछा कि आप अपनी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी, तो उन्होंने झड़ाक से जवाब दिया कि हमारी बहनों को जो छोटी हैं, जब बड़ी हो रही हैं तो उन्हें ये 4 चीज़ें जरूर सीखनी चाहिए। नंबर 1, सर्वप्रथम सुबह जल्दी जागने की आदत डाल लेनी चाहिए। सुबह जल्दी जागकर ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और ईश्वर की पूजा में मन लगाना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि मेरी छोटी बहनों को सबसे पहले खाना बनाना सीखना चाहिए, जिससे वे कहीं भी जाएं, जब शादी के बाद वो ससुराल जाएंगी और अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी,
तो सबकी प्रशंसनीय रहेंगी, सब उन्हें सम्मान देंगे और पूरा समाज उनके सम्मान में खड़ा होगा। कहेगा अरे किसकी बिटिया है, इतना अच्छा खाना बनाती है, तो उनके खाने को लोग याद करेंगे। और चौथी शिक्षा उन्हें ये भी दी कि मेरी छोटी बहनों को पढ़ा लिखा भी होना बहुत ज़रूरी है, उनको पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए और अपने घर का काम काज अपने माता पिता या अपने पति या अपने सास ससुर से नहीं कराना चाहिए, स्वयं खुद करना चाहिए। और चौथी शिक्षा उन्होंने दी कि किसी को भी महिला को आलस्य से दूर रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य सारी प्रोग्रेस को रोक देता है, आलस्य एक बर्बादी का कारण होता है। इसलिए सारे काम अपने समय पर निपटाएं और समय से करें, कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। मैं ले चलता हूँ आप नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे आपके लिए चाय बना रही हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। हाँ जी नीतू रानी जी, हम आपकी रसोई में आ जाएं हाँ क्यों नहीं आ सकते। तो जरा एक बार प्यार से देख तो लो भाई। चाय बन रही है, सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ। लोगों के लिए भी चाय और बिस्कुट खिलाएंगे सबको प्यार से। तो ये है आपकी चाय, जहाँ वो चाय बन रही है। तो दोस्तों नीतू रानी जी ने सभी के लिए चाय बनाई है और वे चाय बनाकर आपको पिलाने वाली हैं, इसलिए आप चाय पीने जरूर आइएगा। नीतू रानी जी देखो सब लोग कह रहे हैं हम आज चाय पीने आने वाले हैं। हाँ कोई बात नहीं, तो हम चाय पे बुला रहे हैं, सबको चाय पिलाएंगे। ऐसे नहीं है कि कह दें और चाय नहीं पिलाएं। अरे वाह भाई वाह, नीतू रानी भाई बहुत दिल वाली हैं। देखो किसी को तो मेरे प्रिय साथियों देखो नीतू रानी कह रही हैं हम ऐसे नहीं हैं कि खाली कह रहे हैं, हम आपको चाय जरूर पिलाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट चाय वो आज बना रही हैं केवल आपके लिए। इसलिए आप ना मत कीजिएगा। क्यों नीतू रानी देखिएगा, हाँ क्यों नहीं। आप जरा यहाँ पर तो रखा हुई है और बताइए ऑडियंस को कि आप चाय पीने आ रहे हैं या नहीं। आएंगे क्यों नहीं, जब हम बुला रहे हैं। देखो जब प्रेम से बुला रहे हैं तो आपको आना ही पड़ेगा, इसलिए आप नीतू रानी जी की आज चाय पीने जरूर आइएगा। और चाय बनकर तैयार हो चुकी है, बस आप आ ही जाइएगा, हम भी आपको बुला रहे हैं। तो भाई जरूर आइएगा, बिल्कुल भी दिल मत तोड़िएगा नीतू रानी जी का। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखो ये है नीतू रानी जी जो अपनी चाय बनाकर ला रही हैं और सारा कामकाज निपटा चुकी हैं। चलो पानी पीते हैं गरम। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ईश्वर की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए या नहीं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और पूजा करने से क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नीतू जी हाय कीजिए। हाय सबको मेरी राम राम। सुबह की सबको मस्त रहना चाहिए, मतलब जी जी खुश रहना चाहिए। खुशी में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं हमारे। अरे हाँ ये बात तो मैं भूल गया। खुश रहने से मतलब चेहरे पे रौनक भी रहती है। जी जी अगर कोई बात कोई कह रहा है तो उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दो। ज़्यादा बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। दिल से नहीं लगानी हमें चाहिए। रखा कुछ नहीं है संसार में, जी ना ही जी पैसा लेकर जाता है, ना कोई किसी की कुछ लेकर जा रहा है। इसलिए जब तक जियो खुश रह के जियो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, बस यही कहना चाहते हैं। तो दोस्तों देखो जब हमने नीतू रानी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमेशा सबको खुश रहना चाहिए और मुस्कुराने के फायदे, बेनिफिट ऑफ स्माइल। दोस्तों मुस्कुराने के कई फायदे हैं।
अगर आप मुस्कुराते हैं और हंसकर बात करते हैं तो पता है बड़े से बड़े विवाद आपके समाप्त हो जाते हैं। क्यों नहीं, तुरंत नहीं हो जाते हैं सही नहीं, बात। और प्रेम की भावना जाग जाती है। और हमें जब हम प्रेम से मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं ना तो अपनेपन का भी एहसास होता है। तो दोस्तों इसलिए जैसे भी हैं, किसी भी हालत में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। मित्रों जी मुस्कुराइएगा आप, हाँ क्यों नहीं। हैप्पी रहिएगा तो हमेशा मुस्कुराएंगे ना आप। हाँ, आज से ही आप मुस्कुराना सीख लीजिए। जिंदगी में वैसे ही स्ट्रेस बहुत है, वैसे ही टेंशन बहुत है और वैसे ही डिप्रेशन बहुत है। मेरे भाइयों, अगर सारी चिंताओं से बचना है तो एक बार खुश स्माइल रहना चाहिए, करना हमेशा चाहिए, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, अभी अंत तक बिल्कुल भी मिस ना करें। देखो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने कितनी कठिनाइयां झेली, कितनी परेशानियां झेली, लेकिन अगर नहीं छूटा तो उनका मुस्कुराना, खुश रहना, उनका देवत्व। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं खुद कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों।